नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तिथि क्यों शुभ मानी जाती है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख माह की अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन कोई शुभ कार्य तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी तिथि, पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान, धर्म, कर्म इत्यादि के लिए बहुत उत्तम है और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस दिन हमको, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी होती है वैशाख माह में, तो इस दिन कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए, जैसे कि हमको जल का दान करना चाहिए। जल का दान, बहुत से लोग पूछेंगे जल किसको हम दान करेंगे, कौन जल लेता है। तो जल का दान आप इस तरह से न करिए, किसी को देना नहीं है आपको। जल की व्यवस्था आप ऐसी जगह पर कर दीजिए जहाँ से कि आते जाते लोग उस जल को पी सके। जैसे किसी मंदिर में आप पानी रखवा दीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था कर दीजिए। लोग आते जाते आपके जल को पिएंगे और उससे उनकी आत्मा तृप्ति होगी। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर व्यवस्था कर दीजिए जैसे गाय आती हैं, कुत्ते आते हैं, जानवर आते हैं, वो पानी पी सकें। ये भी पानी का ही दान हुआ। और साथ साथ आप चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए आप जल की और दाने की व्यवस्था करते। ये सब चीज़ें इस माह में, वैशाख और ज्येष्ठ माह में करना बहुत अच्छा रहता है। इसका बहुत ही पुण्य लाभ हमको मिलता है। तो ये कार्य हमको इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। ये माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय माना जाता है ये माह, और उनको खुश करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन, इसी माह में अक्षय तृतीया भी पड़ती है, तो उस पर भी, क्योंकि ये वीडियो अमावस्या का है और उसके बाद आएगी अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया पर भी दान कर्म करने चाहिए। जैसे कि रसीले फलों का भी इस माह में दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आप आम ले लें, खरबूजा ले लें, तरबूज ले लें, या फिर खीरे का दान करते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये आत्मा को तृप्त करती हैं, यानी कि प्यास बुझाने वाली होती हैं। तो इसको दान जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, ज़रूरतमंदों को खाना हमको इस माह में ज़रूर देना चाहिए। जैसे किसी ने आपसे गुजारिश की भोजन की, तो आप उसको मना ना करें। आपके पास जो भी है, अच्छा है या रूखा सूखा है, जो भी है आप उसको खिलाएं ज़रूर। उसे ऐसे मत जाने दें। या आप नहीं घर पे व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप खरीद कर उसे कुछ दे दें खाने के लिए। इस तरह से उसकी भूख मिट जाएगी। ये कार्य भी इस माह में ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ कार्य करने चाहिए। ये जितने भी कार्य हम कर रहे हैं ना, इससे हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो ये सब कार्य हमको ज़रूर करने चाहिए। और पितरों की प्रसन्नता होती है तो हमारे घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है, और हमारा जीवन सुखी हो जाता है। तो ये सब कार्य हमको वैसे तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, लेकिन ये कुछ माह होते हैं जिसमें कि इसका लाभ हमको ज़्यादा मिलता है। तो हमको ये इस माह में ये सब कार्य ज़रूर करने चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमको पीपल में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह के टाइम में जल चढ़ाएं और शाम को वहां जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और एक कार्य आपको करना चाहिए, आपको एक मुट्ठी काला तिल लेकर उसे सरसों के तेल में डालकर दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। तो इस दिशा में यदि आप काले तिल सरसों के तेल में डालकर रखते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे कार्य जिन्हें कि हमको इस दिन, वैशाख अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये तिथि हमको कब प्राप्त हो रही है, यानी कि अमावस्या तिथि हमको कब प्राप्त हो रही है, किस दिन हमको स्नान दान आदि कर्म करने हैं। तो इसकी शुरुआत हो रही है 7 मई को सुबह 11:40 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और इसका समापन होगा 8 मई को 8:51 पर। तो यदि हम उदय तिथि को देखें तो 8 मई को हमको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। इसी दिन हम स्नान दान कर्म आदि करेंगे।
तो इस तरह से हमको 8 मई वाली जो अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है वही मान्य होगी।